स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियो शिक्षा में। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 28 जून को आपका जो टेस्ट हुआ था संस्कृत का, तो क्लास 10 का संस्कृत का टेस्ट का कुछ क्वेश्चन है, MCQ है, उसी को का डिस्कशन आज हम लोग के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न, अपने पहले सवाल के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी ये टेस्ट दिया है जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे, ताकि वो भी मिला ले, देख ले कि उन्होंने कितना प्रश्न जो है वो सही किया है, कितना गलत किया है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि संबोधने चा सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में हुआ है। सूत्र का नाम है संबोधने चा और इसका प्रयोग जो है वह किस वाक्य में किया गया है। तो हम जानते हैं कि संबोधने चा प्रथमा मतलब कि संबोधन में, ठीक है, संबोधन में जो है वो कौन सा विभक्ति लगता है, तो प्रथमा विभक्ति। संबोधन में लगता है प्रथमा विभक्ति, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है। पहला है हे मोहना पुस्तक पठ, तो इसमें क्या है, तो हे मोहन पुस्तक पठ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हे मोहन, यहाँ पे संबोधन किया गया है ना, क्या है यहाँ पर संबोधन है। तो हे मोहना यहाँ पर क्या है, संबोधन है। तो संबोधन में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर है हमारा प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। यहाँ देखिए श्यामेन शिवा पूज्यते सा माम आकारयति अहम तंडुलाम ओदनम पचामी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो संबोधन कारक से प्रथमा विभक्ति किसमें है, तो हे मोहना में यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस पद में अब उपसर्ग है। उपसर्ग से भी सवाल आपके टेस्ट में आया है, तो अब उपसर्ग किसमें है, तो हम देखेंगे तो काशा, अब काशा में क्या है, अब उपसर्ग है ना। काशा को अलग कर देते हैं। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग लगता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है ना। वह शब्दांश जो किसी पद के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे, है ना, उसके अर्थ को बदल दे। वह शब्दांश जो किसी पद के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे। तो उपसर्ग क्या होता है ना, तो पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो बाद में लगता है। तो इसको देखेंगे तो कासा के पहले अब है, विद्या के पहले तो आ है, विकलह के पहले क्या है, आ है, और व्यक्तम के पहले आ है। तो अब काशा में कौन सा उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि असमत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा। मत, मम, अहम और फिर माम। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि असमद का बताना है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो ये क्या होता है, अहम। क्या हो जाता है, अहम। अहम मतलब मैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कहते हैं कि स के योग में कौन सी विभक्ति होती है। सह के योग में, तो हम जानते हैं कि फार्मूला सूत्र का नाम है सहार्थे तृतीया, है ना। सूत्र का नाम क्या है, तो सहार्थे तृतीया, अर्थात सह, साकम, समम और फिर सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। तो सहार्थे तृतीया, सह, साकम, समम, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका दा धातु के लिट लकार। दा धातु का बताना है। दा मतलब क्या होता है, तो देना होता है। तब इसका लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। तो हमको पता है ना कि लिट लकार में क्या होता है, इस्यता, इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यत, इस्यामि, इस्यावा, इस्यामा। तो क्या पूछा गया, लिट का उत्तम पुरुष एक वचन, है ना, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है, इस्यामी, यही होता है ना, इस्यामी, इस्यामी, इस्यावह
और क्या होता है इस्यामः, इस्यामः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा है, दा का उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा इस्यामी पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस्यामी पे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा दास्यामी, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दास्यामी, ठीक है। दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा ये लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, तो दास्यामी, ठीक है। चलते हैं आगे। मयट प्रत्यय किस पद में है, मयट, मयट का क्या होता है मयः, मया और फिर मयम, है ना, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय बाद में लगता है, बाद में लग करके अर्थ को क्या करता है बदल देता है ना। वह शब्दांश जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है, लास्ट में लग के उसके अर्थ को क्या करता है बदलता है। तो मयट प्रत्यय किस में हो जाएगा, तो मयट के लिए मय, मया, मयम। चेक करिए ये तीनों कहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ तो जलियम है, मयम है, यथा है, मासिकम है। तो क्या बोला मयट का मयम, तो मयम हमको मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, है ना, ऑप्शन नंबर बी में। तो मयट के लिए मयम खोजेंगे, तो जल मयम, ठीक है। इंद्र का स्त्रीलिंग पूछा गया, इंद्रानी, इंद्रा, इंद्रिया या फिर इंद्री। तो इंद्र जो है, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है इंद्रानी, क्या हो जाएगा इंद्रानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से है मेरा दीर्घई, यहाँ से हमारा है दीर्घई, और फिर दीर्घई जो है ये बना है यहाँ पर कैसे, हम जानते हैं कि हर्षवई में हर्षवई जोड़ते हैं तो बनता है क्या दीर्घई, है ना। तो रविंद्रा में जो दीर्घई है वो बना है, हर्षवई में हर्षवई जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घई। और ये है कौन सा, तो दीर्घ स्वर संधि, कौन सा संधि दीर्घ स्वर संधि, ये मेरा दीर्घ स्वर संधि का है। तो यहाँ से हम प्लस के पहले खोजेंगे हर्षवई, तो प्लस के पहले हर्षवई, हर्षवई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्लस के बाद फिर हर्षवई, यहाँ हर्षवई है, यहाँ नहीं है, और ये तो ऑलरेडी कट चुका है, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो रवि जोड़ इंद्रा क्या हो जाएगा रविंद्रा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे अन्यायम में कौन सा समास है, अन्यायम में कौन सा समास हो जाएगा, अन्याय मतलब क्या होता है ना न्याय, है ना, ना न्यानम मतलब अन्यानम, है ना। तो यहाँ पर ना आया है नहीं अर्थ के लिए, किसके लिए नहीं अर्थ। तो नहीं अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उसमें नए समास, कौन सा समास नए समास, ठीक है। जिसके भी शुरुआत में जिस भी शब्द के पहले हमको ना दिखाई देता है और अन्न दिखाई देता है तो हम जान जाते हैं कि वो मेरा क्या है नहीं अर्थ वाला है, और नहीं अर्थ वाला जो पद होता है उसमें नए समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये बताना है, उभयता में कौन सी विभक्ति, तो उभयता, उभयता सूत्र होता है उभयता अभिता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है परितः, सर्वतः, इन सारे शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति, उभयता परित, उभयता अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, है ना, योगे द्वितीया, ठीक है। यह सूत्र है उभयता अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया, इन सभी शब्दों के योग होने पे द्वितीया विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीया विभक्ति, ठीक है। चलिए तो उभयता अवयव के योग में द्वितीय विभक्ति। अगला है आपका सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चतुरानना किस समास का उदाहरण हो जाएगा, चतुरानना किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो चतुरानन मतलब जिसके चार आनन हो, कहने का मतलब यही हो गया ना, जिसके चार आनन है, जिसके चार आनन हो। तो चार आनन वाला कौन हो जाएंगे ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा, चार आनन चार सिर वाले ब्रह्मा। तो जब कोई पद किसी दूसरे के लिए आता है, जब कोई पद किसी दूसरे के लिए आता है तब उसमें कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास, कौन सा समास बहुव्रीहि समास। तो चतुरानना मतलब जिसके चार आनन हो और वह है कौन, तो ब्रह्मा, तो जिसका प्रत्येक पद दूसरे के लिए आएगा
वो हमारा हो जाएगा कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अगला सवाल है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? कर्मधारय का, द्विगु का, द्वंद्व का या फिर बहुव्रीहि का? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा समास? द्विगु समास, है ना। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। और कर्मधारय में हम क्या पहचानते हैं? इसमें हम क्या पहचानेंगे? तो विशेष विशेषण देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम लोग संख्या देखेंगे द्विगु में। द्वंद्व में जोड़ा देखते हैं, है ना, और विपरीत शब्द देखते हैं, है ना। जो विपरीत शब्द होता है, विपरीतार्थक, वो हो जाएगा द्वंद्व में। और बहुव्रीहि जिसका प्रत्येक पद किसी दूसरे के लिए आए, है ना, जिसका प्रत्येक पद दूसरे के लिए आए। ठीक है, चलिए आगे। राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी? संधि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आकार है और यहाँ री है, दोनों मिलेगा तो बनाएगा अर। और अर के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? रेफ का। अर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो रेफ का। तो आकार है, री है, मिलेगा तो बनेगा अर। अर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो रेफ का। तो लिखेंगे राजा का, लिखेंगे राज, है ना। और ये आकर और री बन गया क्या? रेफ। यहां से बचा क्या? सी, और यहां लगेगा रेफ। तो राजा जो ऋषि क्या बनेगा? राजर्षि। और इसको अगर हम देखें तो ये भी स्वर और फिर ये भी स्वर, स्वर संधि, है ना। संधि कौन सी? स्वर संधि। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजर्षि, ऑप्शन नंबर ए, है ना, राजर्षि। चलिए आगे। संस्कृतम में कौन सी संधि है? संधि से सवाल है आपका कि संस्कृतम में आपका कौन सा संधि है। इसको अगर तोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा सम और जोड़ क्रीतम, बनेगा संस्कृतम। संस्कृतम सम जोड़ क्रीतम। तो यहाँ पर व्यंजन है ना, और यहाँ भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन 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 संधि, व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि। और वही जहां हमको स्वर और स्वर मिलता है तो स्वर संधि, है ना। साथ ही साथ व्यंजन के साथ स्वर को मिला देंगे या व्यंजन को मिलाएंगे, तब कौन सा संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा। और विसर्ग के साथ व्यंजन को मिला दो या फिर स्वर को मिला दो, वो कौन सा संधि? तो विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर, स्वर संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन संधि। विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर तो विसर्ग संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा समजोड़ कृतम व्यंजन संधि। ठीक है, अगला। किस पद में स्वर संधि नहीं है, ये बताना है। किसमें स्वर संधि नहीं है? चल देखते हैं किसमें नहीं है। तो राज जोड़ इंद्रा क्या बनेगा? राजेंद्र। नय जोड़ अकह क्या बन जाएगा? नायका। कपि जोड़ ईशः क्या बनेगा? कपीशः। और कह जोड़ चित क्या बनेगा? कश्चित, है ना। राज जोड़ इंद्रा राजेंद्र, नय जोड़क नायका, कपि जोड़ ईशा कपीशा, और फिर कह जोड़ चित कपीस, सॉरी कश्चित। ठीक है, कश्चित। कहता है किसमें स्वर संधि नहीं है। ठीक है, देखते हैं किसमें नहीं है। यहाँ पर व्यंजन है, स्वर है, स्वर मिल गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन है और फिर मेरा क्या है? स्वर है। सॉरी, यहाँ आ है मेरा स्वर और फिर यहाँ पर क्या है? स्वर है, हर्षवई, दोनों ही स्वर है, स्वर संधि। इसके बाद यहाँ देखिएगा व्यंजन, यहाँ पे स्वर 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 संधि। ठीक है, स्वर 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 संधि आए और फिर आ है, यहाँ भी स्वर संधि। यहाँ हर्षवई है, यहाँ भी हर्षवई है, स्वर संधि। और यहाँ क्या है? विसर्ग है, विसर्ग है और व्यंजन है, तो यहाँ क्या है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो मेरा सवाल था कि स्वर संधि किसमें नहीं है, तो स्वर संधि किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। किस समास का प्रथम पद, ठीक है,
किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? कर्मधारय का, द्विगु का, है ना, अव्ययी भाव का या फिर द्वंद्व का? तो पहला पद अव्यय किसका रहेगा? अव्ययी भाव का। और इसका पहला पद अव्यय होता है, इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये भी आता है, ठीक है ना। आगे उपनगरम शब्द का विग्रह क्या हो जाएगा? उपम नगरम, ऊपरी नगरम, नगरस्य समीपम, नगरात दूरम। तो हम जानते हैं कि समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में उपसर्ग लगता है। कौन सा उपसर्ग लगता है? उपसर्ग लगता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में उपसर्ग लगता है। तो उपनगरम मतलब नगर के पास, तो उपनगरम का क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम, मतलब कि नगर के पास, नगर के नजदीक। तो उपनगरम क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लघु जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा? तो तमप के लिए तमह, तमा, तमम आता है, ठीक है। चेक कर लीजिए ये तीनों कहाँ हैं। तो तमह, तमा, तमम, यहाँ है तमम, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो लघु जोड़ तमप क्या बनेगा? लघु तमम, ठीक है, लघु तमम। चलिए आगे, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ कत्वा है, ठीक है, कत्वा, कत्वा और फिर कत, कत का ता हो जाता है। अगर कत रहेगा तो क्या लगेगा? तह लगेगा। सत्री रहेगा तो क्या लगेगा? ना, सॉरी, कत का ता होता है, सत्री का ना, ता, ती होता है, कत्वा का त्वा होता है, ठीक है। और जबकि ल्यप, ल्यप में आय लगेगा लास्ट में। और ल्यप प्रत्यय का एक है कि इसमें प्रा आएगा या उपसर्ग, पहले इसमें उपसर्ग आता है, फिर इसके बाद जो धातु है ऊ आएगा, धातु शब्द आएगा, उपसर्ग आएगा, धातु आएगा, उसके बाद इसमें प्रत्यय दिखाई देगा। और कौन सा प्रत्यय? तो ल्यप प्रत्यय। इसका स्ट्रक्चर है, इकलौता ऐसा प्रत्यय है जिसके जो अपने आगे उपसर्ग ले रहा है। पहले उपसर्ग आएगा, फिर धातु आएगा, फिर प्रत्यय आएगा। जैसे यहाँ क्या है? उपसर्ग के रूप में प्र है, धातु क्या है? तो दा है, प्रत्यय ल्यप। अब बनेगा प्र और फिर दाय, ठीक है, प्र जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रत्यय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं आगे, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? मानम, मानम के पहले क्या है? तो निर है, निर उपसर्ग, निर्माणम, निर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे, रुच्यार्थनाम प्रियमाना सूत्र किस विभक्ति का है? हम जानते हैं रुच्यार्थनाम प्रियमाना, है ना, रुच और प्रिय धातु, रुच और कौन सी धातु? प्रिय धातु। रुच और प्रिय धातु में, रुच और प्रिय धातु में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। कौन सी विभक्ति? रुच और प्रिय में, ठीक है, रुच और प्रिय में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। रुच और प्रिय धातु में कौन सा विभक्ति लगता है? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। जैसे नहीं बोलते हैं मह्यम मोदकम रोचते, है ना, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मह्यम में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चलिए, राज्ञा पुत्रा का समस्त पद क्या होगा? राज्ञा पुत्र, राजपुत्र, राजापुत्र, पुत्र राज। तो राज्ञा पुत्र मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। ये बनता है हमारा क्या? ये बनता है हमारा राजपुत्र। क्या बनेगा? राजपुत्र। और इसमें राज्ञा पुत्र यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। राजपुत्र कौन सा समास? तत्पुरुष समास। मृदु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? तो हम जानते हैं कि तल का ता होता है,
तल का क्या होता है? ता, तल का ता, तो मृदु जोड़ तल बनेगा मृदुता, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मृदुता, मार्दवम, मृदुलम, मृदि, जो भी है, मृदुता। अनीय प्रत्यय किस में है? तो अनीय, अनीय का होता है नियः, निया, नियम। चेक कर लीजिए ये तीनों आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, चिंतनियम में या चिंतितम, चिंतयन, है ना, चिंतनम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिंतनियम, है ना। चलिए, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? यह आपका टेस्ट का है ना, लास्ट क्वेश्चन था। तो किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए वादा में अनु है, देखिए इसको वादा में अनु है, देखिए इसको अन्वय का अनु जोड़ आया होता है ना, अन्वया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सौ के बाद आ आता है या कोई भी भिन्न स्वर आता है ना, भिन्न स्वर। तो ये किस में बदलता है? वा में। तो अनु जोड़ आया अन्वया। अनन्य, अन्य जोड़ अन्य, ठीक है ना। अन्वेषण, अनु जोड़ एसन, ठीक है, एसनम, सॉरी। तो अन्वय में अनु जोड़ आया अन्वया, उसके बाद अन्वेषणम, अनु जोड़ एशनम, अन्वेषणम, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ अर्स्वऊ है और यहाँ ए है, क्या बनाएगा? तो वाह बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अनु जोड़ एशनम, अन्वेषणम। और अनुवाद में भी अनु है, तो किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है ना। अनु उपसर्ग किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ठीक है। तो आपका टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन था सारा हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। आप लोग जरूर इसको मिला लीजिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ आप जरूर इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप इससे जुड़ना ना भूलें, आप इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।